जय हिंद दोस्तों। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से लगातार सीएम केजरीवाल चर्चा में बने हुए हैं। क्योंकि पहले तो जो स्थितियां थी दिल्ली के अंदर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित, वो स्थितियां बेहद ही खराब थी। बाद में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसमें कि केजरीवाल बस ये चाहते थे कि उनकी वाहवाही होती रहे। वहीं केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना साधना भी बंद नहीं किया। लेकिन जब पोल पुट्टियां खुलने लगी तो उसके बाद उनका मुंह अपने आप धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन केजरीवाल के लिए अब भी समय ठीक नहीं है। आने वाला समय भी उनके लिए कितनी सारी चुनौतियां लेकर आ सकता है, इस बात का खुलासा किया है आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना करीब 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत भी पड़ेगी। आईआईटी दिल्ली के रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर जीएनसीटीडी नाम की इस रिपोर्ट में 3 कंडीशन का जिक्र किया गया है। पहली कंडीशन में कोरोना की दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियों के रहने पर मरीजों की संख्या, अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और ऑक्सीजन की ज़रूरत का अनुमान किया गया है। दूसरी कंडीशन नए मामलों के 30% बढ़ने के बाद की ज़रूरतों पर आधारित है। और तीसरी कंडीशन संक्रमितों के आंकड़ों में 60% की बढ़ोतरी होने पर इसी स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक मामले आने का भी अनुमान इसमें लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संकट से उबरने के लिए रोजाना करीब 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसजीत सिंह की पीठ ने 4 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार से आईआईटी दिल्ली की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार को ये जानकारी टाइमलाइन के साथ कोर्ट में पेश करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि हम सदी में एक बार आने वाली महामारी से निपट रहे हैं। ऐतिहासिक सबूतों के हिसाब से आखिरी महामारी 1920 में आई थी। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाकर हम लंबी लड़ाई की तैयारी कर सकते हैं। आपको इसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। इससे स्टोरेज, मूवमेंट, वाष्पीकरण जैसी कई चीज़ों की राह आसान हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संजय धीर ने निष्कर्षों के माध्यम से कोर्ट को बताया, केजरीवाल सरकार के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य के लिए कुछ चुनौतियों को शॉर्टलिस्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि ज़्यादा खतरनाक तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्टोरेज क्षमता में बढ़ोतरी, दिल्ली के बाहर से सप्लाई में सुधार, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मतलब पीएसए प्लांट और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने की साफ तौर पर इस समय ज़रूरत है। रिपोर्ट में राजधानी में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात भी कही गई। इसमें दिल्ली सरकार से 20 से 100 टन की क्षमता वाले 20-25 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की बात कही गई। इससे महामारी के दौरान ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकर के साइज को लेकर सजग रहना होगा। ये ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड के साथ मैनेज हो सके। दिल्ली में शुक्रवार को 1141 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2799 लोग ठीक भी हुए और 139 लोगों की मृत्यु हो गई। अब तक 14.23 लाख लोग संक्रमण की चपेट में कुल आ चुके हैं। इसमें 13.85 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 23,000 मरीजों की मृत्यु हुई है। यहाँ 14,581 का इलाज चल रहा है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद एक आईआईटीएन है, उनके सामने जब आईआईटी ने इस तरह की रिपोर्ट रखी है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर केजरीवाल सरकार आखिर क्या निर्णय लेती है और क्या इस बार जो समय से पहले ही सारी चीज़ें इनको बता दी गई हैं उसके ऊपर ये कोई कदम उठा भी पाते हैं या नहीं। क्योंकि बाद में तो फिर यही ढिंढोरा पीटा जाता है कि भाई हमें थोड़ा ना पता था कि इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति बन जाएगी। अब जबकि इस बार उनकी खुद की आईआईटी ने ही उनको ये बता दिया है कि भाई आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और प्रिपरेशन करने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या उसके बाद भी केजरीवाल सरकार पास होती है या फेल, ये देखने लायक होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।